तो चलो दोस्तों, तो ये वाला वीडियो है पार्ट बी का वीडियो। तो पार्ट बी का वीडियो में पार्ट ए का जो लास्ट का जो थोड़ा चीज़ है वो तुम्हें समझाना पड़ेगा। तो बॉन्डिंग जो उधर हुआ था, तो बॉन्डिंग जो उधर हुआ था, क्या हुआ था, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों के दोनों sp है। तो एक इस नाइट्रोजन का sp ऑर्बिटल में जो दोनों के दोनों लोन पेयर इधर है, और इधर नाइट्रोजन के दोनों लोन पेयर इधर था। एक सिग्मा बॉन्ड हुआ था, पाई बॉन्ड हुआ था। तो ये दोनों के दोनों जो लोन पेयर इस नाइट्रोजन के, ये जो लोन पेयर था इस नाइट्रोजन के ऊपर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर, वो दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब लोन पेयर किसको दे दिया था, इस नाइट्रोजन को दे दिया था जो पूरा वैकेंट था। तो ठीक है, तो ये दे दिया था और ये लिया था। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है मतलब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन दिया हुआ है, ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन दिया है, इधर ये कुछ नहीं दिया है। मतलब इसके वैकेंड में ये जो नाइट्रोजन है, ये दोनों नाइट्रोजन अपना जो लोन पेयर है ये डोनेट कर दिया है। तो इसीलिए मुझे इधर प्लस लिखना पड़ेगा इस नाइट्रोजन के ऊपर, एंड इस नाइट्रोजन के ऊपर मुझे नेगेटिव देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब देखो, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो दिया हुआ है एंड जो लिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उस साइड से एरो, जो ले रहा है उस तरफ एरो देना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर तुम एरो हेड से लिख रहे हो तो ये प्लस माइनस तुम्हें नहीं देना पड़ेगा। अब देखो रेजोनेंस, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो देखो क्या हो रहा है, देखो ये तो मैंने पहले ही लिख दिया था। देखो इधर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के ऊपर पड़ गया। तो क्या हो गया, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, पहले सुन रखो नाइट्रोजन का कितना हाथ है, 3 हाथ होता है। ठीक है। तो इधर एक हाथ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन के ऊपर चला आ रहा है, इसीलिए इधर माइनस है। तो ये अगर इधर आ गया तो इस नाइट्रोजन का तीनों के तीनों हाथ कंप्लीट हो गया, एंड इस नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया। देखो न्यूट्रल, एक लोन पेयर तो ज़्यादा है इसीलिए नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो ज़्यादा है इस नाइट्रोजन के ऊपर तो इसीलिए नेगेटिव है। तो वो अगर इधर आ गया तो देखो ये तुम्हारा स्टेबल हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड एक था उसके ऊपर पाई बॉन्ड चला आया, तो दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है। तो वो जो दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है, इसीलिए इधर जो तीनों बॉन्ड है ड्यू टू रेजोनेंस एक बॉन्ड हेट्रोलाइटिक फिशन होके इसके ऊपर चला आया। तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है इधर, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला है। तो देखो एक तो पहले से ही था और एक चला आया, तो एक्सेस चला आया इसीलिए माइनस। तो मुझे ये जो स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज्ड होता है। ठीक है, ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है। तो देखो क्या हो रहा है, पहले क्या था, ये तुम्हारा sp था, ये तुम्हारा sp था, ये तुम्हारा sp3 था, इधर वो नहीं होगा। मतलब ये जो मिडिल का जो sp है वो तुम्हारा sp रहेगा, पर ये sp और ये sp3 वैसा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, अगर तुम कुछ भी नहीं जानते हो तो एक चीज़ समझ के रख दो, अगर सभी का सभी बॉन्ड अगर एक ही बॉन्ड है मतलब सिग्मा है तो वो हो गया तुम्हारा sp3। अगर स्ट्रक्चर के अंदर 2 डबल बॉन्ड है तो वो हो जाएगा तुम्हारा sp2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो हो गया तुम्हारा sp3। तो वही है, इधर एक बॉन्ड है इधर, मतलब ये है तुम्हारा sp3 इस नाइट्रोजन, इस दोनों के दोनों नाइट्रोजन में तीनों के तीनों बॉन्ड है इसलिए दोनों के दोनों नाइट्रोजन है sp। अब चले आओ इधर, क्या दिख रहे हो, इस नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के दोनों बॉन्ड है, तीनों के तीनों बॉन्ड में एक डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए ये हो जाएगा तुम्हारा sp3 sp2। इधर भी देखो डबल बॉन्ड है इसलिए ये हो गया तुम्हारा sp2। तो सर इधर तो दोनों डबल बॉन्ड आया ना, तो दोनों डबल बॉन्ड आएगा तो कैसे लिखूंगा, देखो ये होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, मतलब दोनों डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ इक्विवेलेंट, ये हो गया तुम्हारा sp। तो देखो
ये एक बहुत ही आसान, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ड्यू टू रेजोनेंस ये जो sp3 था ये हो गया तुम्हारा sp2। सो आफ्टर रेजोनेंस तो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन, कोई भी बा किसी का भी कंपाउंड के अंदर किसी का कोई भी स्पीसीज का तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि रेजोनेंस होने के बाद हाइब्रिडाइजेशन फिक्स्ड होगा ही, ऐसा कोई चांस नहीं है। सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो जा सकता है। तो देखो ये सेम रह गया, मिडिल का जो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन सेम रह गया sp पर ये जो sp3 था ये हो गया देखो sp2, और ये जो sp था ये हो गया देखो तुम्हारा sp2। अब देखो चलो कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ ब्लॉक्स डायग्राम करके। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जो भी स्टूडेंट हो, HS का स्टूडेंट हो, 10+2 का स्टूडेंट हो, CBSE बोर्ड का ऑनर्स का स्टूडेंट हो या MSc का स्टूडेंट हो, जो भी हो, बॉक्स डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p3। इधर देखो क्या है, sp विथ ए पॉजिटिव साइन। तो क्या हो रहा है देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन 1s2, इसको लेके मेरा कोई काम नहीं है क्योंकि ये इनर शेल है। तो वैलेंस शेल में देखो 2 ऑर्बिटल है 2s2p, तो दोनों के दोनों ऑर्बिटल, एक है तुम्हारा 2s2, एक है तुम्हारा 2p3। तो 2s2 में 2 है, 2p3 में एक एक करके तीनों के तीनों ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो ये एक s और ये एक p, दोनों को मिला के दोनों हाइब्रिडाइज्ड स्टेट हो गया। मतलब एक s और एक p को मिलाओ तो दोनों मिला के क्या हो गया, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये जो दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इस दोनों के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 2 3। तो फिलअप करो 1 2, अब पेयर्ड अप करो 3। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा s और ये एक px तुम ले लिया। तो ये हो गया तुम्हारा py अकेला पड़ा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन को लेके। इधर भी देखो pz एक इलेक्ट्रॉन को लेके अकेला पड़ा हुआ है। पर इधर एक थोड़ा तुम्हें मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये जो sp नाइट्रोजन है उसका चार्ज क्या है, प्लस। तो मतलब हाइब्रिडाइज्ड जो स्टेट है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, क्योंकि n sp हाइब्रिडाइज्ड विथ ए प्लस साइन। मतलब ये जो दोनों के दोनों, ये जो एक पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। तो देखो दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन करके बैठा हुआ है। अब चलो मैं इस नाइट्रोजन को देखूंगा। देखो 1s2 2s2 2p3, देखो क्या हो रहा है, sp2 है, इसीलिए एक s और दोनों p को मिला के तीनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, sp2 sp2 sp2। तो एक s और दोनों p इसको मिला के क्या हो गया, sp2 sp2 sp2। मतलब तीनों के तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तुम्हारा फॉर्म हो गया। ठीक है, अब एक जो इधर है ये क्या है, ये तुम्हारा pz है। तो pz में एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है लोनली। ठीक है, ये हाइब्रिडाइज्ड में टेक पार्ट नहीं किया। तो क्या हो गया, एक s दोनों p को मिला के कितना ऑर्बिटल होगा, तीनों ऑर्बिटल होगा। तो तीनों के तीनों ऑर्बिटल में s का भी कंट्रीब्यूशन है और 2p का भी कंट्रीब्यूशन है। मतलब ये जो तीनों ऑर्बिटल है sp2 sp2 sp2। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करो। हाइब्रिडाइजेशन के पहले कितना था, एक इस s में 2 था, इधर एक, मतलब चारों इलेक्ट्रॉन, चारों के चार फिलअप करो। एक पहले पेयर्ड अप नहीं करो, एक उसके बाद 2 उसके बाद 3, देन ये तुम्हारा पेयर्ड अप कर दो। तो sp2 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 हो गया। तो एक sp2 में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी दोनों sp2 में एक एक करके इलेक्ट्रॉन है, और एक pz तुम्हारा लोनली पड़ा हुआ है। अब देखो इस नाइट्रोजन का चार्ज क्या है, माइनस। तो क्या होगा, एक जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल रहे हो वो इस एक sp2 में डाल दो। इधर का जो एक इलेक्ट्रॉन तुम इधर sp से जो इलेक्ट्रॉन तुम निकल रहे हो इस sp2 में डाल दो। तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो पहले से पेयर्ड अप था, तो एक और पेयर्ड अप हो गया। मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को
बाहर निकल के इसके अंदर डाल दो। आसान चीज़ में अगर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, इससे आसान नहीं है। ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इससे आसान नहीं होगा। तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन ले आने के बाद इधर डाल दो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक sp2। तो ये जो तीनों के तीनों sp2 है, उसके अंदर दोनों sp2 में दो दो करके इलेक्ट्रॉन है और एक sp2 में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और pz जैसा था वैसा ही रह गया, ठीक है। अब और एक नाइट्रोजन है जो न्यूट्रल नाइट्रोजन है, ये वाला। तो वो मैं उसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। तो चलो मैं अभी उस sp2 को देख रहा हूँ। उस sp2 को अगर देख रहा हूँ तो देखो क्या होगा, sp2 का देखो हो गया, और एक तुम्हारा रह गया। तो ये जो रह जाएगा ये तो pz है, पर ये pz नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो इन 7 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p3, 1s2 को छोड़ दो, चलो 2s2 को लो, और जो 2p को ले रहे हो इतना देर तक कौन सा दोनों 2p को ले रहे थे, sp2 करने के लिए कौन कौन 2p को ले रहे थे इतना देर तक। sp2 करने के लिए तुम तो 2p ले रहे थे, तो कौन सा वाला p ले रहे थे, px ले रहे थे, py ले रहे थे। पर अब देखो px के साथ मैंने pz लिया हुआ है, py को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में देखो इस pz से ये pz तो काम चल जाएगा, पर लैटरल ओवरलैप होने के लिए इस pi से एक py को लगाना पड़ेगा। जब भी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तभी तुम देख सकते हो, तो इसीलिए मैंने py को इधर रख दिया। तो सर ऐसे क्या हो सकता है, तुम सर पहले दोनों को छोड़ के इसको जो इसको आपने पहले ले रहे थे, तो पहले क्या ले रहे थे, पहले दोनों को ले रहे थे। अब बिंडल का छोड़ के आप पहले वाला लिए और तीसरे वाला लिए, तो ऐसे क्या हो सकता है? हाँ, हो क्यों नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारा ये जो तीनों के तीनों p ऑर्बिटल है, तीनों के तीनों p ऑर्बिटल तो डीजेनरेट है ना। तो डीजेनरेट का मतलब क्या है, डीजेनरेट का मतलब है सेम एनर्जी ऑर्बिटल। ये जो तीनों के तीनों ऑर्बिटल है, तीनों के तीनों ऑर्बिटल का सेम एनर्जी। तो px के साथ pz लगा लो। तो एक तुम s ले लिए, एक px ले लिए और एक py ले लिए, मतलब क्या हो गया, एक s और दोनों p। तो मतलब तीनों के तीनों ऑर्बिटल मिक्स करके तुम्हारे पास क्या चला आया, तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चला आया, ठीक है। और देखो क्या है, इधर दो लोन पेयर है, इधर एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन हुआ है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मतलब इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन फिलअप करो, 1 2 3 और एक हो गया तुम्हारा 4, ठीक है। और इस py को तुम रख दो, जैसा था वैसे ही रख दो, तो हो गया। चलो अभी मैं क्या दिखाऊंगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ओके, तो चलो देखो, मिडिल का जो नाइट्रोजन था, ये वाला नाइट्रोजन sp जिसका चार्ज है प्लस, देखो वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, n एक sp इधर देख लो, पहले दोनों sp और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन रह गया, इधर एक, और क्या रह गया, एक py एक pz। इधर देखो ये py और जो तुम्हारा प्लेन में है वो है तुम्हारा pz, एक तुम्हारा पीछे एक तुम्हारे सामने, ठीक है। अब कौन सा वाला नाइट्रोजन, अब है तुम्हारा ये वाला नाइट्रोजन, मतलब n उसके ऊपर माइनस जो sp2 में है, क्या होगा, तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। मतलब sp2 ऑर्बिटल कैसा होता है, एक प्लेन में आता है। तो देखो क्या कर रहे हो, जिस sp2 में एक इलेक्ट्रॉन है उसको जो नाइट्रोजन sp है, वो sp जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, मतलब जो नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड है, उस ऑर्बिटल का सामने इस नाइट्रोजन का वही sp2 रखो जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला। और क्या है, और दोनों sp2 है, तो 120 डिग्री करके दोनों sp2 को रख दो, हो गया। अब देखो क्या है, इस नाइट्रोजन के अंदर एक pz है, तो ओ pz को इस प्लेन के ऊपर और नीचे करके ड्रॉ कर दो, ठीक है, हो गया इधर। अब देखो
ये वाला न्यूट्रल नाइट्रोजन क्या है, sp2 sp2 sp2। इसमें क्या है, ठीक से ध्यान से देखो, एक sp2 लो जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक sp2 लो जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, उसको नाइट्रोजन के जो एक sp रह गया उस sp के साथ हेड ऑन करके रख दो, मतलब इसका सामना आमने सामने रख दो। मतलब ये जो नाइट्रोजन न्यूट्रल नाइट्रोजन sp2 है वो sp2, एक sp2 लो, कौन सा वाला sp2 जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, उसको नाइट्रोजन के और एक जो sp रह गया उसके आमने सामने खड़ा कर दो। और क्या है, और एक sp2 और एक sp2, दोनों sp2 में है, तो दोनों के दोनों sp2 में, एक sp2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक sp2 में 1 इलेक्ट्रॉन है, 120 डिग्री करके रख दो। और क्या है, एक py है, तो py को ड्रॉ करो, py तो प्लेन में होगा ना, तो pz अबोव एंड बिलो द प्लेन है और py प्लेन में है, और एक हाइड्रोजन को ले आओ प्लेन से, तो क्या हो गया देख लो, देखो ठीक से, ये हेड ऑन ओवरलैप होगा, मतलब तुम्हारा हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये और ये हेड ऑन ओवरलैप हो गया, मतलब हो गया तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड, ये लोन पेयर रह गया एज sp2 ऑफ न्यूट्रल नाइट्रोजन सेंटर, एंड ये जो sp2 में है एक इलेक्ट्रॉन और ये जो हाइड्रोजन है उस दोनों के दोनों एक बॉन्ड फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब चलो देखो लैटरल ओवरलैप, pz के साथ py तो नहीं होगा ना, तो pz के साथ कौन सा वाला ऑर्बिटल ओवरलैप होगा, pz के साथ pz होगा, py के साथ py होगा। अब देखो ये pz का पॉजिटिव लोब है, तो पॉजिटिव लोब देखो अपने आप लैटरल ओवरलैप कर रहा है और नेगेटिव लोब भी अपने आप ओवरलैप कर रहा है, मतलब ये वाला इस नाइट्रोजन का pz और इस नाइट्रोजन का pz देखो ओवरलैप कर दिया, मतलब ये हो गया तुम्हारा pz ऑफ sp प्लस pz ऑफ sp2। ठीक है, अब देखो इधर तो एक py भी है एंड इधर भी एक py है, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा py, किसका py, sp2 न्यूट्रल का py, मतलब ये जो नाइट्रोजन है तो न्यूट्रल है और ये जो नाइट्रोजन है ये तो चार्ज अप है, तो चार्ज अप को मैंने कुछ नहीं लिखा है, न्यूट्रल को नीचे n दे के लिखा हुआ हूँ। तो ये जो न्यूट्रल नाइट्रोजन का जो py है उस py के साथ कौन सा वाला py लैटरल ओवरलैप होगा, मिडिल का जो sp नाइट्रोजन का py ऑर्बिटल है उसके साथ लैटरल ओवरलैप होगा, मतलब इस नाइट्रोजन के साथ इस नाइट्रोजन का py लैटरल ओवरलैप होने के लिए एक डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन एंड इस नाइट्रोजन के ऊपर पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, एंड इस नाइट्रोजन का जो sp है पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन का जो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन है उसका pz ओवरलैप होने के लिए इस दोनों नाइट्रोजन के अंदर एक पाई बॉन्ड होगा, देखो ये जो दोनों पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब इसका चार्ज है प्लस, इसका चार्ज है माइनस, दोनों के दोनों लोन पेयर है, इधर एक लोन पेयर है और इधर हाइड्रोजन तुम्हारा बॉन्ड हो गया। तो ये जो वाला स्ट्रक्चर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा ज़्यादा यूज़ होता है। तो ठीक है, तो अगर तुमने स्ट्रक्चर कैसे होता है ये अगर तुम नहीं समझ पाए तो ये तो तुम्हें टोटली याद रखना पड़ेगा ना। तो अगर तुमने ये समझ लिया एक बार, डायग्राम अगर समझ लिए जो कैसे हो रहा है, तो ये तो केमिस्ट्री तुम्हारे पास एक आसान सा चीज़ हो जाएगा, आसान सा चीज़। ठीक है।